Hello student, when you apply force on the flat surface of the nail just penetrate inside the wall. What is the reason behind it? कि nail easily wall के अंदर penetrate होता है. अगर मैं इस nail को उल्टा करता हूँ और pointed surface पे force apply करता हूँ, मे बी मैंने पहले केस में जो force apply किया उससे कई ज़्यादा force मैंने अभी apply किया, but guaranteedly that nail will not move inside, it will not penetrate. क्यों? क्या रीजन हो सकता है इस सब के पीछे? यू टेक एग्जाम्पल ऑफ ड्रिल मशीन, अगेन द सेम थिंग. ड्रिल मशीन का जो पॉइंटेड रहता है, मतलब वो इतना शार्प पॉइंटेड क्यों रहता है? नाइफ का एग्जाम्पल ले लो, एक साइड होती है एकदम शार्प और दूसरी होती है ब्लंट. तो मैं जब कटिंग करता हूँ तो मैं शार्प एज से ही करता हूँ, ब्लंट से तो कटिंग नहीं होगा या फिर बहुत डिफिकल्ट होगा. क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा कि प्रेशर क्या होता है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है? हमने लर्न कर दिया. और फोर्स कौन सा होता है? नॉर्मल होता है. फोर्स कौन सा होता है बच्चों? नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एरिया पे. ये बात हमेशा याद रखो, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए. मैं बोल रहा हूं इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हमने फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोला, बट यू रिमेंबर दिस, फोर्स अगर छोटा है, ओके, और आई कैन से फोर्स अगर फोर्स की वैल्यू अगर बड़ी है तो एरिया पे भी बहुत मैटर करता है कि प्रेशर कितना बनेगा. बिकॉज प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन है. जितना एरिया छोटा होगा उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई कंसिडर एग्जाम्पल. सपोज मैं फोर्स ले रहा हूं, लेट अस से फोर्स आई एम टेकिंग 20 न्यूटन, ओके, और ये फोर्स लग रहा है 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पे. तो बताओ कितना प्रेशर बनेगा? सो 20 अपॉन 0.1 मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶. ठीक है, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁶. आपको अगर ये सब नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करके रखो लास्ट पेज के बुक पे कि ये सारी चीजें नोट डाउन करते जाओ. तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶. तो ये 20, ये 0.1 का 0 ऊपर लेके जाऊंगा मैं, और ये 6 zeros 1 2 3 4 5 6 पास्कल. देखो इतना प्रेशर क्रिएट होगा. पर अगर मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं वेयर आई एम कीपिंग फोर्स 20 न्यूटन ओनली, बट एरिया में लेता हूं 1 मीटर स्क्वायर, तो बताओ प्रेशर कितना आएगा? फोर्स अपॉन एरिया दैट इज 20 अपॉन 1, आंसर आएगा 20 पास्कल. देखो एरिया में कितना डिफरेंस आ रहा है. एरिया आप जितना छोटा सिलेक्ट करोगे, जितना छोटा एरिया आप सिलेक्ट करोगे उतना कम, मैं बोल सकता हूं, यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा. सॉरी, उतना ज्यादा होगा यहां पे प्रेशर क्रिएट होगा. तो एरिया अगर छोटा रहेगा तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा. तो अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है, टेक्निकली आप एरिया छोटा रखो. ठीक है, द रीजन व्हाई यू नो नाइफ को एजेस होते हैं, ये क्वेश्चन है तो कभी क्यों रीजन में आता है कि भाई नाइफ में एज क्यों बना रहता है? क्योंकि नाइफ पे एज जब बनाते हैं ना तो एज में एरिया कम हो जाता है, और एरिया जैसे ही कम हो जाता है प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा तो कटिंग के लिए यूज होगा. ओके, नीडल का देखो जो पॉइंट होता है उसके एरिया बहुत कम रहता है तो हाई प्रेशर क्रिएट कर सकता है. तो ये सब जगह पे एरिया आपको दिखेंगे ऑब्जेक्ट्स में छोटे और हाई प्रेशर क्रिएट. नाइफ हो, नीडल हो, एरिया कम रहता है, प्रेशर बढ़ेगा. तो बेसिकली अगर मुझे प्रेशर बढ़ाना है तो बेस्ट क्या है कि आप उसका एरिया छोटा करो. ठीक है, सो ये एक पॉइंट आप हमेशा याद रखो प्रेशर के बारे में. ठीक है बच्चों, सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.